आज की जो मेरी ये वीडियो है इसे मैंने 2 पार्ट में बनाया है। तो सबसे पहली तैयारी चल रही है मेरी सब्जी की। सब्जी की कटिंग हो रही है और मैं काट रही हूँ झिंगली या झींगा जिसे बोलते हैं। तो इसको पहले अच्छे से साफ करके रख लेती हूँ क्योंकि ये एक ऐसी सब्जी है जिसका ऊपरी लेयर या छिलका बहुत मोटा होता है, उसको छीलने में टाइम लगता है। तो उसको छील के छोटे छोटे टुकड़ों में काट ली। फिर मैं भून रही हूँ तुअर की दाल या अरहर की दाल। इतनी कॉमन सी तैयारी आपके साथ क्यों शेयर कर रही हूँ? ये इसलिए कर रही हूँ कि मेरे घर में 2 दिन के लिए गेस्ट रुकने वाले हैं, तो उनको घुमाना फिराना, साथ में खाना बनाना, बातें करना, तो इसके लिए पहले से क्या क्या प्रिपरेशन कर लेना अच्छा होता है, जिससे इन सब टाइमों के लिए भी अपने पास काफ़ी टाइम बचे। गेस्ट हैं तो सब्जियां तो बनेगी ही, साथ में कुछ मीठा भी बनेगा। तो यदि घर की बनी हुई मिठाई होगी तो 2-3 चीज़ की इसमें बहुत सुविधा होती है। एक तो मिठास आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, कम या ज़्यादा। घर का बना चीज़ शुद्ध होता है और काफ़ी बचत भी होती है। साथ में बन रहा है दूधी का खीर। ये बहुत ही अच्छा लगता है खाने में। एक बार आप भी ट्राई करके देखें और ज़रूर बनाएं। दूधी को कद्दूकस कर लिया और उसका पानी पूरा निचोड़ के 2 चम्मच घी में उसे तब तक भूनना है जब तक कि उसका पानी सूख न जाए। मीठे में कुछ और भी बना के रखी हूँ। उसमें मैंने पहले से ही बना के रखा है खीर, और अब बना रही हूँ दूधी का खीर, जो थोड़ा कुछ डिफरेंट खाने में लगता है। और थोड़ा कद्दूकस मैंने अलग से उबाल के रख लिया, इससे बनाऊंगी मैं रायता। जिन सारी चीज़ों की मैं तैयारी कर रही हूँ उन सब चीज़ों को फ्रीज में हम 2 दिन तक आराम से रख सकते हैं, और कैसे रखना है वो भी वीडियो के लास्ट तक आपको दिख जाएगा कि मैं किस तरह से इन चीज़ों को फ्रिज में घुसा रही हूँ और दूसरे दिन किस तरह से इसका मील प्रिपेयर करूँगी। बहुत ही कम टाइम लगता है दूधी को उबलने में और उसको पकने में। और ये दूध को मैंने पहले से गाढ़ा करके रखा था, इसे मैंने भुने हुए दूधी में डाल दिया। तो दूध जितना गाढ़ा रहेगा बनने में उतना ही जल्दी बनेगा और खाने में उतनी ही स्वादिष्ट लगेगी। अच्छा, कुछ चीज़ें ऐसी थी जो बिल्कुल खाली हो रही थी, उन सबको भी मैंने उसमें स्टोर कर लिया क्योंकि वो सब डीमार्ट से लाया हुआ पैकेट में ही रखा हुआ था। उन सबको भी जगह पे रख दी ताकि यदि अचानक से मुझे ज़रूरत पड़ जाए तो इधर उधर ढूंढना न पड़े और उससे किचन भी मेरा मेसी न दिखाई दे। गेस्ट आने के पहले कुछ तो प्रिपरेशन ज़रूर करना पड़ता है, जिससे हमारा घर भी व्यवस्थित रहे, मैं भी काम टाइम पे व्यवस्थित करके दूँ, उनसे बातें करूँ, उनको कुछ टाइम दूँ क्योंकि गेस्ट हमसे मिलने आते हैं। और साथ में हम यदि कुछ अच्छा उन्हें खिलाएं तो हमें भी संतुष्टि होती है और उन्हें तो खैर अच्छा लगता ही है। तो दूध बिल्कुल गाढ़ा हो गया, मैंने उसमें डाल दिया थोड़ा चॉप किया हुआ ड्राई फ्रूट्स, इलायची दाना जिसे मैंने बारीक पीस लिया था, और ऊपर से मिक्स कर दी स्वाद अनुसार चीनी। चीनी डाल के भी इसे थोड़ी देर तक और उबालना पड़ता है, चीनी डालने के बाद थोड़ा सा दूध पतला हो जाएगा तो उसे और सुखाना पड़ता है। और इसे यदि नॉनस्टिक पे बनाया जाए तो और अच्छी तरह से बनेगा, इसलिए मैं इसे नॉनस्टिक कढ़ाई में बना रही हूँ जिससे बर्तन धोने में भी मुझे सुविधा होगी। तो चलिए दिखा देती हूँ मैंने क्या क्या तैयारी कर लिया। वो दूधी जिसे मैंने उबाल के रखा था, और ये खीर जिसकी मैंने तैयारी कर ली है, ये झिंगली जिसे मैंने छील के काट के अच्छे से रख लिया है, एक एयर टाइट डब्बे में करके फ्रिज में रख दूंगी तो बिल्कुल फ्रेश रहेगा। अदरक लहसुन मिर्ची का पेस्ट मैंने बना लिया है, और ये टमाटर पीस लिया है। चना मैंने फूलने डाल दिया था, ये बिल्कुल फूल चुका है, अब इसे पानी से निकाल के भी फ्रिज में डाल दूंगी। और ये दूधी का हलवा और ये दाल जिसे मैंने भून के रखा हुआ है। तो ये सारी प्रिपरेशन तो मैंने रात में ही कर ली थी। अब ये है नेक्स्ट डे। तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, नेक्स्ट डे मेरी शुरुआत हो गई। सुबह उठते ही पहले खुद को फ्रेश की, फिर अपने घर को फ्रेश करने लगी। अच्छी तरह से झाड़ू मार लिया, पूरा आंगन को अच्छे से धो लूँगी क्योंकि मेरा आंगन गंदा होता है तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। घर के अंदर सफाई जितनी ज़रूरी होती है, मुख्य द्वार भी उतना ही साफ सुथरा होना चाहिए। और सबसे पहले घर जितना अच्छे से साफ सुथरा ऑर्गेनाइज रहता है, दूसरे काम करने में भी उतना ही मन लगता है। तो पहले घर की सफाई ज़रूरी थी, तो सबसे पहले मैं घर के सफाई में ही लग गई। और देखिए बाहर अभी अच्छी तरह से सनराइज़ भी नहीं हुआ है। ये जो भी एक्टिविटी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये मेरे रोज़ की मॉर्निंग रूटीन है, क्योंकि पहले रोज़ के रूटीन को ख़त्म करेंगे तभी आगे दूसरे काम को करने में मन लगता है।
तो पहले मैंने बाहर की सफाई की, अब घर के अंदर आ गई। सारे कर्टन को मैंने हटाया, सोफ़ा को अच्छी तरह से झाड़ा, कुशन वुशन को सबको जगह पे व्यवस्थित की। दिन भर में फिर चाहे इसकी ऐसी ही हालत हो जाएगी, पर एक बार तो अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज़ करना ज़रूरी होता है। तो सब में एक पॉजिटिविटी आती है और देखने में भी बहुत अच्छा लगता है। बाहर की सफाई हो चुकी थी, अब कर रही हूँ अंदर की मॉपिंग। कुछ ऐसे सामान थे जिसे मैंने अंदर स्टोर में करके नहीं रखा, उसे सामने रखी हूँ, शायद उसकी ज़रूरत मुझे बीच में पड़ सकती है। रात के धुले हुए बर्तन आपको स्लैब पे दिखाई दे रहे होंगे। अब मेरे हस्बैंड जग गए थे, तो सबसे पहले वो पीते हैं गर्म पानी। उन्हीं के पानी को मैं चूल्हे पे चढ़ाने वाली हूँ और उनके साथ मैं भी एक बड़े कप में करके पीती हूँ। बहुत ही बड़ा कप मैंने रिलायंस स्मार्ट से ख़रीदा है। और ट्रांसपेरेंट जग में पानी पीने में ना बहुत ही मज़ा आता है। पता नहीं स्वाद में तो कुछ अंतर नहीं होता होगा, पर मुझे देखने में बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैं कभी भी सुबह का पानी ग्लास में से नहीं पीती हूँ। जब पानी थोड़ा गर्म हो रहा है तब तक सारे बर्तन को अच्छे से ऑर्गेनाइज करके रख दूँगी, क्योंकि किचन स्लैब को भी फ्री करना ज़रूरी है। किचन प्लेटफॉर्म खाली रहता है तभी कोई दूसरा काम करने में अच्छा लगता है। तो पानी भी गर्म हो चुका है, तो पहले आराम से पानी पी लूँगी, फिर आराम से ग्रीन टी पीऊँगी, तब जाके अपने दूसरे काम को स्टार्ट करूँगी। तो मेरा ये वीडियो आप लोगों को दिखाने का यही मकसद है कि यदि हम पहले से मील प्रिपेयर करके रख लेते हैं और हम मेंटली सोच लेते हैं कि क्या क्या चीज़ मुझे बनाना है, कैसे बनाना है, तो बहुत तरह से हम रिलैक्स और फ्री रहते हैं। और सुबह का ये ग्रीन टी तो खैर बहुत ही अच्छा रहता है। तो मेरी चाय भी बन गई, अब मैं चाय लेके जा रही हूँ। आराम से पहले चाय पीऊँगी, फिर अपने दूसरे काम को निपटाऊँगी। स्नान के पहले मैं पूजा के सारे बर्तन को धो लेती हूँ, क्योंकि पहला वाले दिन जितना भी बर्तन गंदा हुआ रहता है उन सबको मैं ये वीम का लिक्विड है इससे साफ़ करती हूँ। ये बहुत ही अच्छा लिक्विड है। मैं पहले पीताम्बरी से धोती थी, पर पीताम्बरी से हाथ बहुत रफ़ हो जाता है और इससे बिल्कुल भी नहीं होता। तांबे का बर्तन तो इतना साफ़ होता है कि मत पूछो। तो चलिए मेरा स्नान हो गया और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।